नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटीन होंगे। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एक योजना है उसके बारे में बात करेंगे कि नमामि गंगे की ओर से एक प्रोग्राम चलाया गया है जो कि पिछली साल भी चलाया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना 2020, यानी कि अभी जो कैंडिडेट 10th पास कर चुके हैं या फिर 11th 12th में पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं या फिर 10 साल से ऊपर के सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म में पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली इस फॉर्म को भरने के बाद आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में आपको भारत की नदियों और यहाँ की पर्यावरण व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। उसमें यदि आप पास कर जाते हैं तो आपको मोबाइल, लैपटॉप, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पुरस्कार दिया जाएगा, टैबलेट भी दिया जाएगा और उसके बाद प्रशस्ति पत्र भी दी जाएगी। और यदि जो लोग टॉप करेंगे उनको कुछ आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे फुल प्रोसेस होने वाला है। डिटेल्ड में जानेंगे, हमारे साथ बने रहिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं मिलेगी। अधूरा ज्ञान अनर्थ होता है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ मैं हर एक डिटेल पे चर्चा करूँगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। फॉर्म भरने से लेकर आपकी रिजल्ट कब आएगी वहाँ तक के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि ये है क्या और क्या इनिशिएटिव है। सबसे पहले मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाइएगा तो आप जैसे ही खोलिएगा आपको नमामि गंगे की ऑफिशियल पेज पे ला दिया जाएगा। अब इसकी कुछ नियम और शर्तें हैं, यहाँ पे आप आ जाइए। सबसे पहले यदि आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में जाइए, यदि इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में जाइए। यदि आप हिंदी में करना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड में 3 जो डॉट है वहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रांसलेट में कर देना है। ट्रांसलेट में यदि आप हिंदी से देखना चाहते हैं तो हिंदी से देखिए, यदि आप इंग्लिश से देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर देना है। अब चलिए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या करना है। तो यहाँ पे इन्होंने इनकी कुछ शर्तें हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो देश में रहता है और 31 मार्च 2020 को 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है। और इसमें इन्होंने ये कहा कि इस संस्करण में हम विदेशियों और अनिवासी भारतीयों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि जो एनआरआई हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, वो भारतीय भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस स्थिति को पुरस्कार घोषणाओं के समय सत्यापित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त शर्त के अनुसार योग्य पाया जाता है कि नहीं। यदि पुरस्कार दिया जाएगा और जिस समय वो लोग पास कर जाएंगे तो उस समय उनका चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट कि वो लोग सही में भारतीय हैं कि नहीं है। टॉप 3 स्कोरर का नाम जो है वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह के लिए आमंत्रित की जाने वाले विजेताओं को ईमेल और फ़ोन के द्वारा सूचित किया जाएगा। जिस समय परीक्षा की घोषणा की जाएगी और विजेता की घोषणा की जाएगी, विजेताओं के पास अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। 15 दिन का आपके पास समय रहेगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि गंगा क्वेस्ट क्या है। गंगा क्वेस्ट एक प्रतिस्पर्धी ज्ञान निर्माण मंच, एक जागरूकता पहल और गंगा और नदियों के बारे में ज्ञान अंतराल और दृष्टिकोण अभिविन्यास का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक आधारभूत निर्धारण प्रयास है। यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है कि गंगा क्वेस्ट, गंगा एक राष्ट्रीय द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी ऑनलाइन क्विज है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपसे पूछे जाएंगे और प्रतिभागी के बीच जागरूकता और ज्ञान को शामिल करने के लिए बनाने के अलावा गंगा क्वेस्ट का पहल उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच जागरूकता की भागीदारी और स्थिति की प्रकृति का विश्लेषण और मूल्यांकन करना है। लक्षित उद्देश्य है नॉलेज बिल्डिंग, अवेयरनेस, ओरिएंटेशन, नॉलेज गैप असेसमेंट और बेसलाइन का निर्धारण करना। इसका अंतिम उद्देश्य एम नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जन भागीदारी को बढ़ाना है और नदियों और गंगा के बीच बच्चों और युवाओं के स्वामित्व में वृद्धि करना है। 15 वर्ष से यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकता है। यदि आपकी एज 10 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 राउंड होगा। आपका सीमा का जो विवरण है वो हम लोग देख लेते हैं कि तीनों राउंड में क्या क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि पहला जो राउंड है ये क्वालिफाइंग राउंड है और इस दौर में कोई सही या गलत जवाब नहीं है। तारिणी डॉल्फिन, बस आप हमारी नदियों के बारे में क्या अनुभव करना चाहते हैं। यह दौर स्कूली बच्चों के लिए कार्यशाला मॉड्यूल को डिजाइन करने में मदद करता है जो इस बात ही दौर में प्रदर्शन पर आधारित है
केवल जब आपने सभी 10 उत्तरों का प्रयास किया है तो आप राउंड 2 का प्रयास कर सकते हैं। इस दौर में तारिणी डॉल्फिन चाहती है कि आप अपनी ईमानदार राय दें और दोस्तों, अभिभावकों, शिक्षकों आदि की राय से प्रभावित न हो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राउंड 2 जो है यह एक क्वालिफाइंग राउंड है और आप अगले दौर में तभी जा सकते हैं जब आप सभी 10 प्रश्नों को सही ढंग से प्रयास किया है आपने। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे जितनी चाहें उतनी बार आजमा सकते हैं। इस प्रश्न को आप पूरा करने में लगने वाला समय विजेता की घोषणा को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपके पास समय का कोई अभाव नहीं रहेगा, आप जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकते हैं और आप जैसे ही सही आंसर मारिएगा आपको उसके बारे में और रोचक तथ्य बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राउंड 3 क्या है। तो यह विजेताओं की घोषणा करने के लिए अंतिम दौर है। इससे पहले आप इस दौर का प्रयास करना शुरू करें, कृपया सुनिश्चित कर लें कि आप एक आरामदायक और शांत जगह पर बैठे हुए हैं जिस कंप्यूटर या लैपटॉप को चार्जर से जोड़ा गया है। यदि आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पावर कट से सुरक्षित है। यदि आप लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित कर लें कि यह चार्ज है। आपको केवल एक बार इसका प्रयास करना है और उत्तर देने के समय सटीकता का इस्तेमाल करना है और सटीकता ही आपकी विजेता की फैसला करती है। शुरुआत में आपको 8 में से 2 थीम चुनने के लिए कहा जाएगा। 8 विषय है गंगा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, वनस्पति और जीव, समसामयिकी, भौतिक, भूगोल, प्रसिद्ध स्थान और व्यक्तित्व, शासन और सामाजिक, आर्थिक और आजीविका, प्रदर्शन, जल, उपचार और प्रौद्योगिकी। इसमें से आपको 2 थीम चुनना है और आप ये देखिए कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी, आप घर बैठे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका लैपटॉप वगैरह सब ठीक है पहले से ही। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि चुने गए 2 विषयों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए गूगल या अन्य खोज इंजनों का आप यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका जो समय बढ़ेगा वो आपको विजेता होने की संभावना घटा देगी। आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप जल्द से जल्द ट्राई करिए कि आप जल्द से जल्द आंसर दे दीजिए, ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 इसमें से क्या क्या पैटर्न है। क्वालिफाइंग राउंड होगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और धारणा, दृष्टिकोण, अभिविन्यास पर कब्जा करता है। कोई सही कोई गलत जवाब नहीं है, सभी प्रश्नों का जवाब दिए जाने की ज़रूरत है। और जो राउंड 2 होगा वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से जुड़े प्रश्न है। ये क्वालिफाइंग राउंड होगा, 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद ज्ञान निर्माण है, प्रतिपुष्टि व्यवस्था है, सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है, कितनी भी बार आप इस प्रश्न को कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जो राउंड 3 है ये ज्ञान का आकलन करने के लिए प्रश्न है, अंतिम दौर का है और इसमें विजेताओं की घोषणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौर है। 8 में से 2 थीम चुन सकते हैं, थीम मैंने ऊपर बता दिया था। विजेताओं की घोषणा करने के लिए सटीकता और समय की पैरामीटर इसमें डिसाइड होगी। आप जितनी जल्दी आंसर देंगे उतनी जल्दी आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप विनर हैं या नहीं। और केवल एक बार प्रयास किया जा सकता है, इसमें अटैम्प्ट नहीं है, सिर्फ एक बार आपको सबमिट करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अवार्ड्स की क्या क्या अवार्ड्स आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट को मिलेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट, नॉलेज किट और टॉपर एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन वैलिड फॉर 3 मंथ। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ आपको टॉपर एडवांस पैक मिलेगा और सर्टिफिकेट, नॉलेज किट्स भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेड अप टू 8th मतलब 8th क्लास तक के स्टूडेंट को यहाँ पे टॉप 3 को सर्टिफिकेट मिलेगा, टैबलेट मिलेगा और टॉपर एडवांस पैक 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा। और आपका जो टॉप 20 के कैंडिडेट रहेंगे उसको नॉलेज किट और टॉपर एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन 6 महीने तक का दिया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ की ग्रेड 9 to 10 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को टॉप 3 को सर्टिफिकेट और टैबलेट मिलेगा और टॉपर एडवांस पैक का सब्सक्रिप्शन 1 साल का और टॉप 20 को नॉलेज किट्स मिलेगा, टॉपर एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन 6 महीने के साथ। अब देख लेते हैं कि ग्रेड 11th और 12th वाले कैंडिडेट को क्या मिलेगा कि 11th और 12th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे है टॉप 3 को सर्टिफिकेट, टैबलेट और 1 साल का सब्सक्रिप्शन के साथ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप 20 कैंडिडेट को नॉलेज किट दिया जाएगा और 6 महीने की टॉपर एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन के साथ। अब देख लेते हैं कि जिन्होंने अपना स्कूल पास कर लिया है उनके लिए क्या प्रावधान है। उनको यहाँ पे टॉप 3 को सर्टिफिकेट और टैबलेट दिया जाएगा और टॉपर एडवांस पैक 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। और आपका टॉप 20 कैंडिडेट को
नॉलेज किट दिया जाएगा और 6 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ। अब यहाँ पे स्कूल वाले विद्यार्थी को दिया जाएगा स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर स्कूल विथ मैक्सिमम पार्टिसिपेंट, मतलब कि जो स्कूल से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स या फिर पार्टिसिपेशन आएगा उस स्कूल को रिकॉग्निशन दिया जाएगा और ट्रॉफी दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वहाँ के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही आप इसके होम पेज पे जाइएगा तो ऐसा टाइटल बार आपको खुला हुआ मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि द क्विज विल एंड 30 मई, यानी कि 30 मई को ये क्विज ख़त्म हो जाएगा। आपको 1 वीक का समय है, अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जल्द ही आप रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसकी जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट है प्राइज़ सेरेमनी की, वो 5 जून को अनाउंसमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग सब चीज़ पे यहाँ पे चर्चा करेंगे A to Z। अब जैसे इसके पेज पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वुड यू लाइक टू रजिस्टर, मतलब इंडिविजुअल, स्कूल या इंटरनेशनल। यदि आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल से लिखिए, यदि स्कूल वाले करना चाहते हैं तो स्कूल वाले कर सकते हैं, या कोई NRI है तो वो इंटरनेशनल पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पे क्लिक हम लोग जैसे ही करेंगे तो हम लोग से कुछ पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम में कुछ भर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लास्ट नेम आपका, यदि फर्स्ट नेम मनीष है और लास्ट नेम कुमार है तो मनीष कुमार भर देना है। ईमेल आईडी भर देना है, पासवर्ड भर देना है और मोबाइल नंबर भर देना है। तो अब यहाँ पे मैंने सारा चीज़ डाल दिया है। अब मैं सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर। उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा उसको, और आपने जो पासवर्ड सेट किया था उसको डाल के आपको एक पेज खुलना है। वो पेज अभी देख लेते हैं हम लोग आगे। जैसे ही आप इस पेज पर आइएगा यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा हाउ वुड यू लाइक टू लॉग इन इंडिविजुअल स्कूल। यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करिएगा और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल के देख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। मैंने डाल दिया है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब देख लेते हैं कि क्या खुलता है और क्या मांगा जाएगा हम लोग से। अब देखिए हमारा ये खुल चुका है। यहाँ पे कंप्लीट माय प्रोफाइल लिखा हुआ है। ऐड फोटो पे यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ऐड कर देना आपका रिसेंट वाला। उसके बाद कैटेगरी में आप कौन से क्लास से लेके कौन से, यदि आप क्लास 8 या फिर उससे नीचे वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप 9-10 के हैं यहाँ पे, 11-12 के हैं तो यहाँ पे, और अदर्स हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड। बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड सबमिट करिए। उसके बाद नाम क्या था, मनीष कुमार से मैंने सबमिट किया था तो यहाँ पे वो नाम आपका आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद फ़ोन नंबर तो आपका रहता ही है, यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन नंबर। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस तो रहेगा ही। फिर आपका जेंडर क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस लिख देना है, सिटी, स्टेट और पिन कोड और कंट्री आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे करिएगा आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर दीजिए और आराम से एग्ज़ाम दे दीजिए। इस फॉर्म को भरने के बाद यदि आप देखना चाहते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पे राइट साइड में ऊपर क्लिक करके आप जैसे ही करिएगा यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखा जाएगा, डैशबोर्ड, प्रोफाइल चेंज पासवर्ड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रूल्स क्या है वो आपको पता चल जाएगा। और सैम्पल क्विज़ 2019 में जो 2019 में जो हुआ था वो क्या था, आप क्वेश्चंस आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे रहता है, क्या दिया जाता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। और लेट्स प्ले क्विज यहाँ पे आप यदि देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना। आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सैम्पल क्विज जो था 2019 का कैसा था। यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो भी दिख जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का खुल गया है। विच सिटी ऑन रिवर गंगा वाज कम्प्लीटली रिसेटल्ड आफ्टर बिल्डिंग ए डैम। तो यहाँ पे आप यदि इस आपको आंसर पता है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2019 में कैसा पूछा गया था वो सैम्पल पेपर है। यदि आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे
3 डॉट था, उस पर क्लिक करके ट्रांसलेट में ओके करिए। उसके बाद आप जैसे ही हिंदी पे दबाइएगा आपको ये क्वेश्चंस पूरा हिंदी में दिखा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे गंगा नदी पर कौन सा शहर बांध बनाने के बाद पूरी तरह से बसाया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, चारों में से कोई एक सही होगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई फैक्ट जो रहता है, रोचक तथ्य, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा जैसे ही आप क्लिक करिएगा। तो इसी तरह से बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई गई है। यहाँ पे आप क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।